पिता की कृपा पात्र उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आचरण हम लोग पूरी दुनिया के लिए, अपने देशवासियों के लिए फल के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके इस महामारी के समय। और इसके साथ ही आज एक विशेष मतलब से हम लोग मिस्सा चढ़ाते हैं, जो आग्रह आया है चार्ली पास्टर की आत्म शांति के लिए। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। आप चार्ली पास्टर को नहीं जानते होंगे, ये मुजफ्फरपुर में थे, सरकारी नौकरी करते थे और 59 ईयर्स की उम्र में इनको स्पाइन में दिक्कत हुई और उसी के साथ 2010 की अप्रैल में ये पैरालाइज्ड हो गए। ह्यूज पर्सनैलिटी, आई टोल्ड यू अर्लियर। और 10 वर्षों तक, पिछले साल उनकी मृत्यु तक वो बैठते रहे। बहुत मजबूत आदमी थे, लंबे चौड़े और स्ट्रॉन्ग है। चेयर ज्यादा नहीं मिला हूं मैं, लेकिन जो भी मिला हूं मैंने उनकी चेहरे पे खुशी देखी थी। और इन 10 वर्षों के दरमियान उनकी पत्नी एल्बिना चार्ली लगातार उनकी सेवा कर रही थी। जो दिक्कत होती है बेडरिडन होने पे कि जो व्यक्ति रोगी है उनको नॉर्मली बेड सोर हो जाते हैं, एक ही तरह पड़े अगर ठीक से सफाई और सेवा न हो तो साधारण व्यक्ति को भी हो जाता है। और इनका शरीर इतना बड़ा था, स्वस्थ व्यक्ति थे, शरीर के सब हिस्से उसी प्रकार थे, सिर्फ वो उठ नहीं पाते थे। और उसके बावजूद उनको कभी बेड सोर नहीं हुआ। मुझको लगता है कि पूरा क्रेडिट उनकी पत्नी को जाता है, एल्बिना आंटी को जाता है। जरूर बच्चे 3 बेटे हैं, क्लारेंस, मनीष और रवि, और उनकी पत्नी विनीता, कैथरीन और ग्रेस अपने अपने छुट्टी और समय के हिसाब से मदद करते थे, लेकिन मूल रूप से सारा क्रेडिट मुझको लगता है जाता है एल्बिना आंटी। एक अच्छा वैवाहिक जीवन का उदाहरण है कि हर परिस्थिति में हम लोग साथ रहेंगे। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारी जो व्रत है, हमारा जो रिश्ता है, जिसके स्रोत प्रभु यीशु है, वो सब आज हम इस परिवार के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु से जरूर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चार्ली की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके पाप दंडों को क्षमा करें, और साथ में परिवार के सब सदस्यों
जिन्होंने तकलीफ को काफी करीब से देखा है, वही मजबूती प्रदान करें कि अपने परिवार में और समाज में अपने सेवा भाव इस प्यार को जी सके। आइए इस पवित्र पूजा बलिदान को चढ़ाने के पहले हम अपने मन और दिल की जांच करते हैं कि हम लोग शुद्ध हृदय से प्रभु को ये बलिदान चढ़ा सके। हम अपने सभी पापों पर पछताते हुए कहें, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करें और हम लोगों के पाप और कमजोरियां क्षमा कर हमको एक नया और मजबूत जीवन प्रदान करें। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के बेटे, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। विराजमान हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू प्रतिवर्ष पुनरुत्थान के महोत्सव से हमारा हृदय आनंदित करता है। इस लोक के समारोह द्वारा हम परलोक के अनंत उत्सव में भाग लेने की योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पाठ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10 तक। पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर चलो। और उसने उसके दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया।
सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसकी निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य जय हो। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लियोपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाज़री की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाए और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वह वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गए और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्हें यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सभी नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और दिन ढल चुका है।
और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारा हृदय कितना उद्विग्न हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। दुख जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसको हम लोग चाह के भी दरकिनार नहीं कर सकते। दुख के समय 2-3 प्रतिक्रियाएं होती है हम लोगों के अंदर। हम कोई नहीं चाहते हैं तकलीफ। पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि हम अपने आप को देखते हैं। गौर कीजिएगा, स्वस्थ शरीर है तो हम लोग अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते। कहीं मोच लग गई, कहीं घाव हो गया, कुछ हुआ तो हमारी सोच हमारे शरीर के ऊपर जाती है। पहले घाव की देखभाल करके, मोच लगा है उसको संभालना, उतना सीमित है। दूसरा हिस्सा है कि हम निराश हो गए। पहले वाले में थोड़ी आशा है कि मोच हो गई है, खत्म हो जाएगी, घाव हो गया है, छूट जाएगा, हमें तकलीफ है। लेकिन दूसरा हिस्सा है कि हम निराश हो जाते। कैंसर पेशेंट्स निराश होते, बहुत अब कुछ नहीं होगा। परिवार के लोग निराश होते। ये तकलीफ क्यों आती हम नहीं जानते। मेरा विश्वास है कि तकलीफ का कुछ न कुछ मकसद होता है। एक जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसका कुछ मकसद भी है। मैं नहीं जानता हूं कि अभी जो मिसरा हमने शुरू किया है उसको मैं खत्म भी कर पाऊं। मैं नहीं जानता। 10 सेकंड, 10 मिनट, 10 घंटे आगे मैं नहीं देख सकता। ईश्वर देखते। हजारों वर्ष स्तोत्र ग्रंथ रहेगा उनके लिए एक पल के समान, सब उनके साथ हैं। तो इसके पीछे अगर हम चार्ली अंकल की मृत्यु की बात करें, क्यों हुआ हम नहीं जानते। लेकिन जो अच्छी बात हुई, इससे हम लोगों को अपना जीवन एक अलग अंदाज में जीने का मौका भी मिला।
सुन रहा था। पेतरुस ने कहा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है। प्रभु यीशु के नाम में उठो और चलो। अपनी सेवा के द्वारा आंटी कह रही थी, मेरे पास वो क्षमता नहीं है कि मैं अचानक आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ कर दूं, लेकिन एक प्यार का एहसास है, एक सेवा की भावना है, एक रिश्ता जो है, उसको हम मजबूती से जी पा रहे हैं। मेरे पास जो है मैं आपको दूंगी। एक स्तर पर शारीरिक रूप से उनकी चंगाई न हुई, लेकिन हम लोग उस संवेदना को नहीं समझ सकते। दिमाग से, दिल से महसूस कर सकते हैं जो सांत्वना, जो स्पर्श अंकल को मिला। दूसरी चीज है कि सुसमाचार में शिष्य निराश होकर गुरु की मृत्यु के बाद भाग गए अपने गांव। कोई गांव भाग रहा है, कोई अपने पुराने व्यवसाय में पेतरुस के साथ मछली मारने जा रहा है, कुछ डरे हुए बंद हैं घरों में। और इस निराशा के क्षण में यीशु इन दो शिष्यों को बड़े अजीब ढंग से अपनी याद दिलाते, उसी चीज को दोहराते हैं जो मरने के पहले उन्होंने किया था। अंतिम काम, ये मेरा शरीर है, तोड़ा दिया तुम्हारा। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, ये रोटी और दाखरस जो हम तुझे चढ़ाते हैं, ये पृथ्वी की उपज है और मनुष्यों के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन और पेय बन जाएंगे ईश्वर अंधकाल तक। हे प्रभु, हम अपने आप को दीनहीन समझते हैं, हृदय से पश्चाताप करते हैं। प्रभु, हमारा बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। प्रिय भाइयों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों की यह भेंट स्वीकार करें। नाम की स्थिरता महिमा के लिए प्रमथ समस्त गोत्र के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे ईश्वर, मानव मुक्ति हेतु यह बलिदान कृपया ग्रहण कर और हम सबको दयापूर्वक शरीर तथा आत्मा की मुक्ति का वर दे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्यवर ईश्वर, हम लोगों के माता और पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके पास्का के इस पवित्र सप्ताह में अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण। स्वर्ग में प्रभु की जय,
धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम दयालु यीशु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता और जीवन का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देके कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए तोड़ा जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, फिर से तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देके कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यही मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी याद में इसी प्रकार किया करो। यही हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम दयालु ईश्वर, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की याद में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को इस पवित्र ख्रिस्त याग में उपस्थित होने और एक दूसरे की सेवा करने के द्वारा तूने हम सबों को खुद तेरी ही सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो अपने गुरु और भाई प्रभु यीशु का मांस और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता और प्यार के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विलियम, सहायक धर्माध्यक्ष सेबेस्टियन, सभी याजकों, यहाँ उपस्थित अपने भक्तों, हमारे पल्ली के सब लोगों और विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा हम सबको अपने प्यार में मजबूत बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक चार्ली पास्टर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे,
तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु के सब वरदानों के लिए विशेष करके हमें जो सेवा करने की, क्षमा करने की, प्यार करने के वरदान मिलते हैं, उनके लिए हम तृत्व का महिमा एक साथ कहें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम फिर से भाई जोसेफ फ्रांसिस की स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। अभी उनका स्वास्थ्य स्थिर है और साथ में जितने बीमार भाई बहन हैं सबको प्रभु के हाथ में सौंपते हुए उनके मन, शरीर और आत्मा की चंगाई के लिए प्रार्थना करें और एक साथ कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधियों में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और ईश्वर में हमें कृपा पूर्वक अपनी शक्ति प्रदान कर। तेरी दया से हम सदा पाप से दूर, विशेष करके निराश हो जाने के पाप से, टूट जाने के पाप से दूर रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे जब तू फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेगा। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने शिष्यों से कहा था, आज हम सबसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों और कमजोरियों पर नहीं, लेकिन अपने इस परिवार के विश्वास और श्रद्धा पर नजर डाल। हम लोगों को, हमारे प्रियजनों को, विशेष करके एवलिना आंटी और परिवार के सदस्यों अपनी शक्ति, साहस और शांति प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है, प्रभु की शक्ति, साहस और शांति आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। आइए परस्पर प्यार का अभिवादन करें। शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, यही है हमारे क्रूसित और पुनर्जीवित प्रभु, जो हमें इस बात में भरोसा देते हैं कि हमारी शारीरिक मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। धन्य हैं हम जो इसमें विश्वास करने को इस भोज में बुलाए गए। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे लिए हाँ कि ते एक शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। प्रसाद भजन। शिष्यों ने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे पूज्यवर ईश्वर, हमने तेरे पुत्र का पावन संस्कार ग्रहण किया है। यह हमें सभी पापों से शुद्ध कर
नया प्राणी बना दिए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हैं और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आइए हम विदा लें। प्रभु की शक्ति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया।